एक बार एक ट्रेन जो दिल्ली से कानपुर जा रही थी, उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी में दो लोग, एक नवयुवक और एक बुजुर्ग यात्रा कर रहे थे। नवयुवक की नजर बहुत देर से सामने बैठे बुजुर्ग पर थी, जो लगातार गीता पढ़ रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अचानक नवयुवक ने उनको चुनौती दी कि भगवान तो होते नहीं हैं, तो फिर आप ये सब झूठ कब तक मानते रहेंगे? जो है वो सब विज्ञान है। वो बुजुर्ग बहुत देर तक उस नवयुवक के भगवान के अस्तित्व और विज्ञान के चमत्कारों के सभी तर्कों को ध्यान से सुनते रहे। उस नवयुवक ने उनको बताया कि वो एक खगोल वैज्ञानिक है और वो सारे ग्रह के बारे में जानता है, कोई सूर्य चंद्र भगवान नहीं है। और उसके इसी प्रयोगों से प्रभावित होकर सरकार उसको एक पुरस्कार भी दे रही है। फिर करीब 2 घंटे बाद जब वो नवयुवक को लगा कि वो बुजुर्ग उसकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो उसने ये कह के बात खत्म की, जब बीमार होंगे तो विज्ञान ही काम आएगा, भगवान नहीं। और इतना कहकर वो सो गया और बुजुर्ग वापस गीता पढ़ने में मग्न हो गए। सुबह बुजुर्ग ने उस नवयुवक को जगाया और बताया कि आपको लेने के लिए लोग आए हैं, कृपया तैयार हो जाएं, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। और इतना कहकर उन्होंने मुस्कुरा के विदा ली। आईआईटी कानपुर में जब पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ तो इस नवयुवक वैज्ञानिक की खूब तारीफ हुई और उसको पुरस्कृत करने के लिए देश से सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक को मंच पर बुलाया गया। जब वो वरिष्ठ वैज्ञानिक मंच पर आए तो उस नवयुवक की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो वही बुजुर्ग है जो कल उसके साथ यात्रा कर आ रहे थे और वो गीता की तारीफ कर रहे थे। वो नवयुवक तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा और अपने लिए माफी मांगने लगा और पूछा कि सर, अब आप बताइए, आपने कल मेरा विरोध क्यों नहीं किया? बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं भी ठीक ऐसा ही था, पर धीरे धीरे प्रयोग करते करते मुझे एहसास हुआ कि ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर कभी विज्ञान नहीं खोज सकता और वो एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित है। तभी से मुझे समझ में आया कि जब सारी विज्ञान खत्म होती है, वहाँ ईश्वर शुरू होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और वीएम स्टोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।